आज हम पॉस्को एक्ट के सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर पूछे जाने वाले विषय बर्डन ऑफ प्रूफ साबित करने का दायित्व को आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुरेंद्र पाल सिंह मीणा और आपका स्वागत करते हैं लीगल गाइड हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप राजस्थान एपीओ, एडीपीओ, जुडिशरी, एलएलबी, एलएलएम या लॉ स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट और बीएसए में सामान्य नियम क्या है, पॉस्को एक्ट में यह नियम कैसे बदल जाता है, सेक्शंस 29 और सेक्शंस 30 क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की क्या व्याख्या है, परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों हमें ये समझना होगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ का अर्थ क्या है। सरल भाषा में जिस व्यक्ति पर किसी तथ्य को साबित करने की जिम्मेदारी होती है उसे बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं। उदाहरण, यदि राम कहता है कि श्याम ने चोरी की है, क्या कहता है? यदि राम कहता है कि श्याम ने चोरी की है तो सामान्यतः चोरी साबित करने की जिम्मेदारी राम या अभियोजन प्रोसिक्यूशन की होती है। किसकी होती है? राम या अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूशन की होती है। अर्थात जो आरोप लगाता है वही आरोप सिद्ध करेगा। जो आरोप लगाता है वही आरोप को सिद्ध करेगा। इसे ही सामान्य नियम कहते हैं। सामान्य कानून क्या कहता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत एवरी एक्यूज इज प्रिज्यूम्स इनोसेंस अंटिल द प्रूवन गिल्टी। क्या लिखा है? एवरी एक्यूज इज प्रिज्यूम्स इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये धारणा होगी कि जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए प्रत्येक अभियुक्त निर्दोष माना जाता है। इसी कारण सामान्य आपराधिक मामलों में प्रोसिक्यूशन को संदेह से परे अपराध सिद्ध करना पड़ता है। इसे कहते हैं प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। क्या कहते हैं इसे? प्रूफ बियॉन्ड द रीजनेबल्स। सो आसान शब्दों में, आसान भाषा में अगर ये हम समझे तो जो आरोप लगाता है जिसने चोरी की वही साबित करेगा कि इसने चोरी की। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपको समझ में आ रहा है और ये लीगल इन्फॉर्मेशंस, लीगल रिलेटेड एनी इन्फॉर्मेशन, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि इस प्रकार का अवेयरनेस हर पब्लिक जाने, हर व्यक्ति जानने पाए, जिससे कि इट विल एम्पावर देम। सो शुरू करते हैं। लेकिन पॉस्को एक्ट में क्या होता है? यहीं से पॉस्को एक्ट की विशेष बन जाता है। पॉस्को एक्ट में क्या होता है दोस्तों? बर्डन ऑफ प्रूफ उल्टा है, यहाँ पे रिवर्स बर्डन हो जाता है। दूसरे लॉज में हम देखते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन सिद्ध करता है, अभियोजन पक्ष की जवाबदारी होती है, मगर पॉस्को में उल्टा है, रिवर्स बर्डन हो जाता है। यानी कुछ परिस्थितियों में अदालत पहले ये मान लेती है कि अभियुक्त दोषी है। जैसे ही मामला कोर्ट में गया तो ये माना जाता है कि जिस अभियुक्त के ऊपर दोष लगा है वो दोषी है, जब तक वह सव्य विपरीत बात साबित नहीं कर दे। कब तक ये माना जाएगा? जब तक वो ये साबित नहीं कर दे कि वो दोषी नहीं है, ये माना जाएगा कि अभियुक्त दोषी है। इसी कारण इसे रिवर्स बर्डन क्लोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिवर्स बर्डन क्लोज। सो साबित, बर्डन ऑफ प्रूफ साबित करने का भाव उसी दोषी व्यक्ति पर होगा। सेक्शंस 29 कहता है, सेक्शंस 29 पॉस्को एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। ये कहता है यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध पॉस्को एक्ट की धाराओं के अंतर्गत अभियोजन चल रहा है तो न्यायालय यह मानकर चलेगा
क्या चलेगा? अभियुक्त ने अपराध किया है। हो सकता झूठा अपराध हो, बट न्यायालय ये मान के चलेगा कि उसने अपराध किया है जब तक कि अभियुक्त इसके विपरीत सिद्ध न कर दे। ध्यान रखें, इसका अर्थ यह नहीं कि पुलिस बिना किसी आधार के किसी को दोषी ठहरा सकती। पहले अभियोजन को इतना आधार प्रस्तुत करना होता है कि मामला विचारण योग्य है। इसके बाद सेक्शन 29 की धारणा लागू होती है। सेक्शन 30 क्या कहता है, इसके ऊपर हम एक नज़र डालेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। अभियुक्त की मानसिक स्थिति, कैल्पेबल मेंटल स्टेट, अभियुक्त जो है उसकी मानसिक स्थिति से संबंधित है। यदि अपराध के लिए इरादा, ज्ञान, उद्देश्य, विश्वास या मानसिक स्थिति आवश्यक है तो न्यायालय यह मान लेगा कि अभियुक्त के पास ऐसी मानसिक स्थिति थी। क्या मान लेगा न्यायालय? अभियुक्त के पास ऐसी मानसिक स्थिति थी जब तक वह इसका खंडन न कर दे। यानी इस मानसिक तत्व को गलत सिद्ध करने का दायित्व अभियुक्त पर आ जाता है। दोस्तों, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी को साबित करना होगा जिस पर ये एलिगेशंस लगे हैं। उदाहरण मान लीजिए, एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ यौन अपराध का शोषण लगाया गया। चार्जशीट दाखिल हो गई, ट्रायल शुरू हो गया। अब सामान्य आईपीसी या बीएनएस मामलों की तरह केवल अभियोजन ही सब कुछ सिद्ध नहीं करेगा। ध्यान दें, पोस्को एक्ट की सेक्शन 29 और 30 के कारण कुछ बातों का अनुमान अदालत अभियोजन के पक्ष में करेगी। अब अभियुक्त को भी विश्वसनीय साक्ष्यों के माध्यम से अपने बचाव को स्थापित करना होगा। होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड अंडरस्टैंडिंग। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्या अभियुक्त के अधिकार समाप्त हो जाते हैं? अब सवाल ये उठता है कि क्या अभियुक्त के अधिकार समाप्त हो जाते? तो दोस्तों नहीं, यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। अभियुक्त को अब भी निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, वकील रखने का अधिकार है, गवाहों से जिरह करने का अधिकार है, अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार है, अपील करने का अधिकार है। इसलिए रिवर्स बर्डन का अर्थ यह नहीं कि आरोपी स्वयं दोषी घोषित हो गया। अगेन, रिवर्स बर्डन का अर्थ यह नहीं कि आरोपी स्वतः दोषी साबित या घोषित हो गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि से उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न मामलों में स्पष्ट किया है कि अभियोजन को पहले आवश्यक प्रारंभिक तथ्य, फाउंडेशनल फैक्ट स्थापित करने होते हैं। उसके बाद ही सेक्शंस 29 और 30 के तहत विधिक धारणा, प्रिजम्पशंस लागू होती है। अभियुक्त को इन धारणाओं का खंडन करने का अवसर दिया जाता है। प्रत्येक मामले का निर्णय उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। दोस्तों, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? पोस्को एक्ट में रिवर्स बर्डन किस धारा में है? तो सेक्शन 29। मेंटल स्टेट किस धारा में है? तो सेक्शन 30। पोस्को एक्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर स्थानांतरित हो सकता है? तो अभियुक्त पर, सेक्शन 29 एंड 30 की विधिक धारणा के अनुसार, जब उनकी शर्तें पूरी हैं। क्वेश्चन और कैसा बन सकता है? क्या अभियोजन की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है? गलत। अभियोजन को पहले आवश्यक प्रारंभिक तथ्य स्थापित करने होते हैं। दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, सामान्य कानून और पोस्को एक्ट में क्या अंतर है, सेक्शन 29 क्या कहता है, सेक्शन 30 क्या कहता है, रिवर्स बर्डन क्या होता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का सिद्धांत क्या है। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे अपने लॉ स्टूडेंट मित्रों, जुडिशरी और एपीओ की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के साथ अवश्य साझा करें। और ये कानून को जानना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, तो आप अपने परिवार दोस्तों में भी शेयर करिए। चैनल लीगल गाइड हब को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी विषयों की आसान व्याख्या के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।